सारे लोग हैं, मैं दुकान पे बैठता हूँ, वो लोग आके बहुत सारे कुत्ते में चले जाते, वो बुड्ढे की बीवी भाग गई। अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलावल बड़ो और आज मैं मौजूद हूं मोहब्बत नगर में। नाम तो मोहब्बत नगर है पर लगता है यहाँ पे मोहब्बत नहीं होती। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद साहब, जिनके साथ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कुछ रोज़ कबल, जो कि इन्होंने शादी की थी एक यंग लड़की से। पर वो अल्लाह की बोल सकते हैं, या कुछ मसला की वजह से वो बशीर साहब को एक बहुत बड़ा धोखा दे के फ़रार हो गई यहाँ से। बाकी ज़बानी जानेंगे बशीर अहमद साहब की। जी बशीर साहब। भैया ये इसका बाप मेरे पास एक कलर के हवाले से काम करता था, दुकान है मेरी कलर की। तकरीबन 4-5 महीने से आना जाना बैठना उठना खाना पीना था। एक दिन इसके बाप ने बोला, भैया मेरी बेटी है एक, आप उसके उससे निकाह कर लो। मेरा दामाद मर गया है और मेरी बेटी बेवा है और उसका बच्चा भी मर गया है। मैंने कहा एक दिन किसी दिन मेरी अपनी बेटी को लेके आना मेरे घर पे, बैठेंगे देखेंगे बात करेंगे फिर। वो एक दिन लेके आ गया अपनी बेटी को मेरे घर पे। जब घर पे लेके आया मैंने उसकी बेटी को देखा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी का और मेरी उम्र का आधो हाथ का फ़र्क है। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? बोले 22 साल। मैंने कहा मेरी 46 साल उम्र है। 46 साल उम्र है, लोग मजाक करेंगे। बोले नहीं, मैं एग्री हूँ। जब उसका बाप एग्री है तो मेरी बेटी भी एग्री है। और जब वो आए थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बोले देख लो हमारे पास कपड़े तक नहीं है पहनने के। अच्छा भाई ठीक है। खाना भी नहीं खाया 2 दिन से, पहले खाना मंगवाते हैं खाना खाओ। खाना वाना खाया, बातचीत करी। मैंने कहा भाई सोच लें समझ लें। बोले नहीं हम एग्री हैं। मैंने अच्छा कहा बशीर साहब, वो आपके पास आए, उन्होंने बोला आप हमसे शादी कर लें, ठीक है। हाँ। पर आपने उनकी कोई छानबीन की थी या नहीं की थी? 3-4 महीने से उसका वो बाप मेरे पास काम कर रहे थे कलर के हवाले से। उनके किसी रिश्तेदार को आप जानते हैं? नहीं। किसी को भी नहीं जानते थे आप? नहीं। बस उनके इंसानियत के नाते आपने उनके ऊपर तरस खा के शादी कर ली। कर ली कि भाई बहुत गरीब हैं। 4 महीने से 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ इस आदमी को कि ये 100 दे दिए तो खाना लेके जा रहा है घर में, 200 दे दिए तो खाना लेके जा रहा है। दिहाड़ी नहीं लगी, जिस दिन दिहाड़ी लग जाती थी उस दिन वो अपना खुद करता था, नहीं तो मैं उसको 100-200 दे दिया करता था कि जा भाई अपने घर में खाना ले जा। इस तरीके से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं निकाह करने के लिए एग्री हूँ, मगर इसके लिए एक शर्त है। आप दोनों बाप बेटी को मज़हब इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। वो क्रिश्चियन फैमिली से थे, ईसाई थे वो लोग। तो आप मज़हब इस्लाम कबूल करो, कलमा पढ़ो, तो मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूँगा। उन्होंने मज़हब इस्लाम कबूल करा, कलमा पढ़ा। मेरे पास पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सारी चीज़ है, एक में एक चीज़ है। एक आपने एक बहुत बड़ा अच्छा काम भी किया, उन्होंने आप क्रिश्चियन फैमिली से मुसलमान कर दिया उन्होंने। एक बार देखा जाए तो बहुत बड़ा ये सवाब हासिल किया आपने। मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी। फिर मैंने अच्छे से उनके साथ वलीमा निकाह करा, फिर वलीमा करा। जो यानी एक बड़े लोगों के यहाँ शादी होती है, मैंने उस तरीके की शादी करी। 200 आदमी का वलीमा, ये वो, दुल्हन बनाया, मूवी बनवाई, साउंड चलवाया, हॉल बुक करवाया। उसको 15,000 रुपये दे के शादी से यानी पार्लर से, मैंने ब्यूटी पार्लर से तैयार करवाया कि इसके दिल की कोई कसर नहीं रह जाए। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मेरे पूरे घर को साफ करे और निकल गए। 2,07,000 रुपये कैश अच्छा है। बशीर साहब, आपके पास वो 1 महीना तक आपके पास थी ना, 1 महीने में आपको कोई उनके ऊपर कोई शक हुआ था या कुछ कुछ? भी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से रह रहे थे। उसका बाप उस कमरे में सो रहा है, हम दोनों मियाँ बीवी अपने इस कमरे में हैं। खाना पीना पहनना ओढ़ना हर चीज़। शादी के 4-5 दिन के अंदर अंदर फिर मैंने दोबारा उसको 16,500 रुपये की शॉपिंग करवाई कि इसके दिल में ये नहीं आए कि यार इनके पास अल्लाह ने दिया है और मेरे को घुमाने फिराने में या कुछ खर्च करने में मेरे पे इनको मौत आ रही है। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। खुला खाओ, जो दिल करता खाओ। ये मेरा पूरा इलाका गवाही देगा। बरोस्ट मेरे बराबर में बारबेक्यू वाला है, बरोस्ट खाऊंगी खा ले भाई। ये चप्पलें चाहिए ले ले, ये जोड़ली चाहिए ले ले। सोने का चेन लॉकेट बनवाया तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये का, वो भी ले गए। 2,07,000 रुपये भी ले गए। और चूड़ियाँ कपड़े जोड़ली जो भी थी सब ले गए, खाली करके चले गए दोनों बाप बेटी। अच्छा बशीर साहब, आपकी इससे पहले कितनी शादियां थी? मेरी इससे पहले कितनी शादियां थी इस बात को छोड़ो, मैं भी अकेला हूँ। पहले भी अकेला था, अभी भी अकेला हूँ।
तो आपके पास आपकी जो दिल का अरमान था वो पूरा हुआ पर वो 1 महीने तक रह गया। अभी दूसरी शादी करनी है आपने? बिल्कुल करनी है कोई रिश्ता करवाओ। भाई कोई रिश्ता है मीडिया की तरफ से किससे शादी करेंगे? जिससे भी कोई एक बच्चे की माँ हो, बेवा हो, तलाक़ याफ्ता हो, शरीफ, इज़्ज़तदार, घर गृहस्थी चलाने वाली औरत हो, मेरी सर आँखों पर। सब अकेली, ना कोई नंद है, ना कोई भावज है, ना सास है, ना ससुर है, कोई नहीं है। अकेली घर की मालकिन बन के रहेगी वो। नहीं देखें मशीद साहब आपके बाद अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें आपके लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर भी आप शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसलिए घर गृहस्थी नहीं चलानी। खाना वो तो चला नहीं। होटल से खाऊँ, कपड़े कौन धोएगा, घर की झाड़ू सफाई कौन करेगा, खाना कौन बना के देगा। तो फिर भी आप दूसरी शादी कर लें हो सकता है आपके साथ दोबारा ऐसा सीन हो जाए फिर? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। अब तो पूरी नस्ल चेक करके फिर शादी करेंगे। अच्छा अब पूरी नस्ल चेक करनी है। हाँ, वो एक दफ़ा धोखा खा लिया, हर मर्तबा थोड़ी आदमी धोखा खाता है। ये तो बात सही है, मैं धोखा तो एक ही बार खाया जाता है। हाँ, अच्छा और आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी है, जो भी काम करो मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। मैंने करी, नुकसान उठाया। आप करें, पूरा नस्ल, बायोडेटा, ख़ानदान चेक करें, फिर निकाह करें। निकाह एक सुन्नत है और छोटी से करो या बड़ी से करो, ये लोगों की एक कहने की बातें हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि यार ये बहुत छोटी है और 80 साल का बुढ़ा है या 50 साल का बुढ़ा है, 22 साल की लड़की है। हमारे हजूर ने करा, आपने से छोटी से करा, आपने से बड़ी से करा। निकाह एक सुन्नत है, सुन्नती तरीके से करो। हाँ, हराम नहीं करा, हमने जायज़ करा। वो छोटी थी या बड़ी थी या बराबर की थी, मगर निकाह करा ना, ज़बरदस्ती नहीं करा। उन्होंने खुद ऑफ़र करी और एक मर्तबा नहीं, 2-3 मर्तबा बोला हम एग्री हैं। मैंने ये लफ्ज़ बोला, मैंने कहा यार लोग जो है भौंकेंगे बहुत। नहीं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत वायरल कर दिया और बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं आपके लिए भी। बोलने दो। एक बात बोलूं, ये लफ्ज़ कोई नागवार नहीं है। ये लफ्ज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा और ये लफ्ज़ काटना भी नहीं। लोगों का काम है बकना, उल्टी सीधी बातें करना। जिसके साथ होती है असल कहानी उसी को पता होता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं दुकान पे बैठता हूँ, वो लोग आके बहुत सारे कुत्ते भौंकते हुए चले जाते हैं, वो बुड्ढे की बीवी भाग गई। हकीकत है। आज भी एक बंदा बोल के गया, 2 लड़के बाइक पे जाते हुए बोल के गए मगर रुके नहीं। रुक जाते तो मैं उनको बोलता टाइम आपके दिल से क्या निकल रही थी? कुछ भी नहीं निकला। बिलीव कर रहे हैं ना, हमने गलती करी है। इसलिए गलती क्या करी है कि हमने उनकी छानबीन नहीं करी, उन पे भरोसा करा और भरोसा करा, उनसे निकाह कर लिया। और दूसरी बात यह है कि वो लोग परेशान थे। किसी भी परेशान आदमी के साथ हेल्प करना कोई जुर्म नहीं है, ना कानूनन ना शरन। और हमने शरई तौर पे निकाह करा। छोटी है या बड़ी है, आपकी कितनी उम्र है? मेरी अभी 21 साल। 21 साल। अगर आप 15 साल की लड़की से शादी करो तो लोग क्या मतलब है? या आप 30 साल की उम्र की औरत से शादी करो तो क्या बुढ़ी से कर ली नहीं, या बच्ची से कर ली? नहीं वैसे मेरी शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं आपके? नहीं अभी बच्चे नहीं हुए, अभी 1 साल हुआ है। अल्लाह दे बच्चे आपको, जुड़वा बच्चे दे अल्लाह आपको। मैं अपने बहन भाइयों को भी यही बात बोलता हूँ कि अल्लाह आपको जुड़वा बच्चे दे, वो ऊपर वाले की देन है। अच्छा अभी अभी कोई आखिरी मैसेज देना चाहें आप? आखिरी मैसेज क्या है, बस अगर मेरी कोई गलती है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ अगर कोई गलती नहीं है, मैंने एक सवाब की नीयत से करा। 2 गैर मज़हब लोगों को मज़हब इस्लाम में इंटर करा, उनको कलमा पढ़वाया, उनका अच्छे से ख्याल रखा। इसमें अल्लाह की क्या रज़ा थी ये वही जानता है। मेरे साथ शायद वो मेरे को ज़हर दे के मार भी सकते थे, मगर है वो खुदगर्द लोग, वो धोखेबाज लोग हैं और परेशानी ज़ाहिर करके दूसरे के घरों का सफाया करने वाले लोग हैं। और आपकी मेहरबानी है, ये पूरी बातें सारी मीडिया में आनी चाहिए। बहुत से मीडिया वाले आए, उन्होंने 50 बातें सुनी और 4 सामने रखी। नहीं इंशाल्लाह आपका जो पूरा इंटरव्यू हम पूरा लगाएंगे जी। हमारे साथ अभी मौजूद थे बशीर अहमद साहब
जिन्होंने एक अल्लाह की रज़ा के खातिर एक लड़की से उनका हाल देखकर उन्होंने बोला अल्लाह किस चीज़ में राज़ी है, इनसे शादी कर ली और उनका बहुत ख़्याल भी रखा और उन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा एक धोखा करके चले गए जिसमें कुछ ज़ेवरात भी थे और उनकी कैश रकम भी थी। और वो ये यही कहना चाहेंगे ये जो गुरु आपको कहीं पे भी मिले और पुलिस जो नियरेस्ट थाने है उस थाने में इनकी दरख्वास्त जमा करवाएँ और बशीर अहमद साहब से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो चुका है, हो सकता है आपके साथ भी ना हो कभी। अभी इस चीज़ का ख्याल रखें। पिछले हफ्ते में ये शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर बाज़ार में देखी गई है, ये लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही थी। वो मेरे पास कारीगर है शाहिद नाम अच्छा, का। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का तो ये कहना है कि भाई हम उनको कैसे ढूँढें, उनका पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हैं, अब ये तो हमारे को खुद को नहीं पता, पुलिस उनको खुद अपने तौर पे ढूँढे और ढूँढे, मिल जाए तो उनको जितनी सख्त से सख्त सज़ाएँ दोनों बाप-बेटी को दें, जो कानूनी बनती है। जी अभी बशीर साहब ने जो बताया कि उनको जहाँ पे मिले बशीर साहब से कांटेक्ट करें और इनका ये कहना है कि पुलिस में भी मैंने दरख्वास्त दी हुई है और मैं इस वजह से इंटरव्यू दे रहा हूँ कि किसी और का जैसे मेरे साथ नुकसान हुआ है किसी और का ऐसा नुकसान ना हो और ऐसे गुरुओं से आप भी बचें, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका मेज़बान बिलावल बड़ो।